प्रियजनों और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका साथी, आपके साथ चाणक्य राज भारद्वाज, और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का और सुख जीवन का। प्रियजनों, शुरुआत करते हैं एक कहानी से कि हजारों वर्ष पूर्व एक महान ऋषि हुए, ऋषि भृगु। ज्यादातर इसके विषय में जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। भृगु ऋषि महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की है, भृगु संहिता के रचयिता हैं। उनके एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया कवि। जब कवि शिक्षा योग्य हुआ तो ऋषि भृगु ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक और महान ऋषि अंगिरस के आश्रम में भेज दिया। बालक कवि अंगिरस के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा, जहां पर और विद्यार्थियों के साथ साथ ऋषि अंगिरस के अपने पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ऋषि अंगिरस के पुत्र और बालक कवि जो कि भृगु ऋषि के पुत्र थे, दोनों में मित्रता हो गई और दोनों एक साथ वहां शिक्षा ग्रहण करने लगे। बहुत समय बीत गया। जब शिक्षा ग्रहण करते हुए थोड़े युवा हुए तो ऋषि अंगिरस ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए ताकि पता चले कि कौन प्रतिभा का धनी है और किसकी प्रतिभा किससे थोड़ी कम है और किसकी प्रतिभा किससे थोड़ी ज्यादा है। ऐसा मन में विचार लाकर ऋषि अंगिरस ने जीव और कवि को अपने सामने बिठाया और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। ऋषि अंगिरस एक एक करके प्रश्न कर रहे थे और अपने पुत्र जीव और भृगु ऋषि के पुत्र कवि से इसके उत्तर की आशा कर रहे थे। तो ऋषि अंगिरस ने देखा कि जब वो कोई प्रश्न किया करते थे तो जीव कुछ प्रश्नों के उत्तर देरी से देता था और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं पाता था, जबकि कवि ऋषि अंगिरस के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सहजता से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दे देता था। ऋषि अंगिरस को समझते देर न लगी कि मेरे पुत्र जीव से ज्यादा प्रतिभाशाली और मेधावी ये कवि है, और पुत्र मोह जाग उठा, जो कि एक आचार्य को कतई शोभा नहीं देता, और दोनों में पक्षपात स्वतः ही करने लगे। कैसे? उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को शिक्षा कम मिलेगी या मेरा बेटा कम ज्ञानी रह जाएगा और ये मेरे बेटे से ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। तो उन्होंने एक युक्ति सोची और जीव को यानी कि अपने पुत्र को अलग से शिक्षा देने लगे। और जब वे शिक्षा जीव को या और विद्यार्थियों को देते थे तो उसी समय भृगु ऋषि के पुत्र कवि को किसी और कार्य में लगा दिया करते थे, जैसे भोजन इत्यादि के लिए सामग्री एकत्रित करना या वन से लकड़ियां काट करके लाना, ऐसे कामों में। कुछ समय ऐसा चलता रहा, परंतु कवि को थोड़ा अजीब लगा और यह समझ आया कि शायद गुरुजी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। परंतु क्यों कर रहे हैं ऐसा नहीं समझे कवि ने यह जानने की इच्छा से, जानने की लालसा से एक दिन बहुत साहस जुटाकर गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण जब आप और विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे होते हैं तो उसी समय मुझे कोई कार्य बता दिया जाता है जिसकी वजह से मेरी शिक्षा में थोड़ा व्यवधान आ जाता है या मैं उस शिक्षा से वंचित रह जाता हूं। यह सुनकर ऋषि अंगिरस क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध में कवि को बोला कि तू मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है और तू मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए इसी वक्त मेरे आश्रम से निकल जा। इसको भी गुरु की आज्ञा मानकर कवि उनके आश्रम से चला गया और वह पहुंचा उस समय के दौरान एक और महान ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि ने कवि को शरण दी और उनकी शिक्षा, आगे की शिक्षा प्रारंभ की। कुछ समय बाद उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद ऋषि गौतम ने कहा कि मेरे पास जितनी भी शिक्षा थी वह सब मैं तुम्हें दे चुका हूं और उससे पहले भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, परंतु उससे भी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने की प्रतिभा तुम्हारे अंदर है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और बुद्धि के धनी हो। तो अब इस पृथ्वी पर कोई आचार्य नहीं, ना कोई ऋषि ऐसा बचा है जो आपको इससे आगे की शिक्षा दे सके या आपकी बुद्धि या आपके कौशल अनुरूप कोई आपको शिक्षा दे सके।
अब आप देवादिदेव महादेव की आराधना करें और उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी तपस्या करें। तब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कवि ने देवादिदेव महादेव की आराधना शुरू करी। हजारों वर्ष तक तपस्या आराधना करने के उपरांत देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। और दर्शन जब उन्होंने दिए तो उन्होंने एक वरदान स्वरूप एक विद्या भी दी उनको, यानी विद्या स्वरूप एक वरदान दिया उनको कि जिसका नाम था मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी विद्या से सुशोभित कवि को देवादिदेव महादेव ने यह वरदान दिया। तो मृत संजीवनी वह विद्या थी कि जिससे किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। परंतु जब देवादिदेव महादेव ने यह विद्या उनको दी थी कवि को, तब तक कवि दैत्यों का गुरु बन चुका था, यानी दैत्यों ने अपना गुरु मान लिया था। यह कथा बहुत बड़ी है और विस्तृत है, इसको विस्तार से मैं एक वीडियो केवल शुक्र के लिए ही बनाऊंगा, तब आप इसको देखिएगा, मैं पूरी जानकारी इसमें दूंगा, लेकिन फिलहाल संक्षेप में। तो जब दैत्य गुरु ये बन चुके थे तो दैत्यों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हमारे गुरु के पास ऐसी विद्या है तो वो किसी को भी युद्ध में पराजित कर सकते थे, क्योंकि यदि कोई भी दैत्य मृत्यु को प्राप्त होता था तो उनके गुरु कवि उसको जीवित कर देते थे अपनी विद्या के चलते। तो दैत्यों ने सोचा कि क्यों ना देवताओं पर ही आक्रमण करके उनको ही अपने अधीन बना लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और हाहाकार मच गया देवताओं में, क्योंकि जब भी वह किसी को मृत्यु देते थे या कोई मृत होता था वह फिर से जीवित हो जाता था। तो जब ऐसा हुआ तो सारे देवता एकत्रित होकर महादेव के पास गए और उनको पूरा वृत्तांत सुनाया। तो देवादिदेव महादेव ने अपना आकार बढ़ाते हुए कवि को निगल लिया। जब कवि को निगल लिया तो कवि महादेव के पेट में चला गया। वहां मृत संजीवनी विद्या कुछ काम नहीं आ सकती थी, क्योंकि पेट में थे वो, बाहर होते तो मृत संजीवनी विद्या से वह जीवित हो सकते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वहीं बैठ करके महादेव की ही आराधना शुरू कर दी, उनकी ही तपस्या शुरू कर दी। जब बहुत वर्षों तक वो बैठ करके तपस्या करते रहे तो महादेव भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। भोलेनाथ हैं वो अति प्रसन्न हुए कि ऐसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, जिसको मैंने निगल लिया वो मेरे ही पेट में बैठकर मेरी ही आराधना कर रहा है। तब उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? सबसे पहले तो उनको कहा कि अब तुम कवि के नाम से नहीं बल्कि शुक्राचार्य के नाम से जाने जाओगे और आपको अब नवग्रह में स्थान मिलेगा। तब से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं और नवग्रह में शामिल हुए और शुक्र ग्रह हुए। आकाश मंडल में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा या तारा आपको देखने को मिलता है वह शुक्र है, शुक्राचार्य। यह कहानी इसलिए सुनानी जरूरी थी, इसको सुनाने का मकसद यह था कि 18 जनवरी 2024 को रात्रि 8:46 पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और धनु राशि के जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अभी हमने इस कहानी में जो जीव की बात की थी, जो कि ऋषि अंगिरस के पुत्र थे, वह जीव देवगुरु बृहस्पति थे। तो इसलिए यह कहानी में हमने दोनों के विषय में बताया। दोनों ही अत्यंत प्रतिभाशाली, महान, शक्तिशाली, ज्ञानी बहुत, परंतु शुक्राचार्य थोड़े से ज्यादा देवगुरु बृहस्पति से। चलिए इस विषय में खैर बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम शुक्र के गोचर की बात कर रहे हैं। तो प्रियजनों, 18 जनवरी 2024 को शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा आप पर, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय में चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में हम चर्चा करेंगे वह है सिंह राशि। सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, शुक्र के गोचर के प्रभाव की। तो प्रियजनों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में और रखिएगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर पैनी नजर, क्योंकि मैं दूंगा आज आपको एक अद्भुत और एक अनोखी खबर। तो मैं बताऊंगा सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव, और साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगा बहुत ही प्रभावशाली और सिद्ध उपाय
जिसके माध्यम से आप शुक्र के नेगेटिव प्रभाव को कुछ हद तक पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव प्रभाव को कुछ हद तक और ज्यादा पॉजिटिव यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी राशि से जो शुक्र का गोचर हो रहा है वह हो रहा है पंचम भाव में। प्रेम का भाव, रिश्तों का भाव, संबंधों का भाव, निवेश का भाव, लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का भाव, राजनीति का भाव, हेल्थ का भाव, संतान का भाव, सबके कारक शुक्र देव बैठ गए हैं इसी भाव में। प्रेम विवाह के प्रबल योग, प्रेम संबंधों के प्रबल योग, किसी के प्रेम में हो सकते हैं आप। स्त्रियां तो पुरुष के प्रति आसक्त हो सकते हैं, पुरुष है तो स्त्री के प्रति आसक्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध किसी से स्थापित आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपसे पहले कोई ऐसा हो रहा हो, आपको कोई अच्छा लगता हो या कोई अच्छी लगती हो, आप ना कह पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो। कई बार होता है ना, एक संकोच, बस हम नहीं बोल पाते हैं, प्रेम में नहीं आ पाते हैं। तो आपके रिलेशन को जन्म देंगे, अच्छे रिलेशन को जन्म देंगे, सुंदर रिलेशन को जन्म देंगे, जो आगे चल करके अत्यधिक प्रगाढ़ होंगे और आपके लिए सही और अच्छे सिद्ध होंगे, साबित होंगे। देखिए, शुक्र प्रेम के कारक है, प्रेम की वर्षा करते हैं। 5वां घर प्रेम का भी है। संतान उत्पत्ति करा सकते हैं आपके लिए, यदि आपसे पहले आप प्रयास कर रहे थे संतान के लिए और उसमें कोई परेशानी आ रही थी। देखिए, कई बार होता है गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है, गर्भधारण के बाद प्रॉब्लम आ जाती है, गर्भापात वगैरह ऐसी स्थिति कई बार होती है। तो यदि उसमें सफल रह रहे होंगे तो इस दौरान आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप कंसीव करने का यदि प्रयास कर रहे होंगे, सफलता मिलेगी। राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम आपको दिला सकते हैं शुक्रदेव। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र ऐशो आराम के कारक है। प्रेम लाभ, कामातुरता, सेक्स, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन, धन, दौलत, भूमि, भवन, वाहन, संपूर्ण सुख की प्राप्ति करा देने वाले शुक्र हैं। प्रेम की वर्षा करते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, संतान के कैरियर को भी सेटल कर सकते हैं, संतान के भाव में बैठे। और एक बात, आपको निवेश से बहुत बड़ा फायदा करा सकते हैं। वह निवेश कोई भी हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट में आपने निवेश किया हो, या आप शेयर मार्केट में कोई आपने निवेश किया हो, या कहीं भी किसी भी तरीके से आपने निवेश किया हो, इन्वेस करना चाह रहे हो, उसमें एक बहुत बड़े धन लाभ की संभावनाएं हैं। बहुत बड़ा लाभ आपको करा सकते हैं। अब एक बात और समझते हैं, शुक्रदेव आपके पराक्रम भाव के और दसम भाव के स्वामी बने हैं। दसम भाव व्यापार का है, विदेशों से व्यापार का है, पिता को देखते हैं और राजनीति को देखते हैं दसम भाव से। दसम भाव कर्म स्थान है। आप अपने पराक्रम से अपने कर्म ऐसे करेंगे कि उसमें जो है मजबूती आएगी और कर्मठ आप बनेंगे, जिसकी वजह से आपको धन लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। धन लाभ कैसे होगा? देखिए परिजनों, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी तो आपको धन लाभ होगा। देश विदेशों से आपको व्यापार में लाभ कराएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ कराएंगे, पिता से अच्छे संबंध कराएंगे। प्रेम के कारक है ना शुक्रदेव, तो प्रेम में बढ़ोतरी करते हैं। आपस में यदि संबंधों में कुछ दिक्कत या परेशानी रही होगी तब आपको वहां से ये फायदा कराएंगे। पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का भाव, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश, इच्छा पूर्ति, लाभ, इनकम। इनकम कौन सी? प्रियजनों, इनकम वह है जो आप कमाते हैं, आप खुद कमाते हैं। दूसरा भाव धन भाव का है, परंतु वह धन जो आपको मिलता है पैतृक संपत्ति के द्वारा, अपने माँ बाप के द्वारा, या किसी मतलब ऐसे द्वारा जो आपने नहीं कमाया, वह दूसरा भाव। परंतु 11वां भाव आपकी इनकम का है, जो आप अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, वह भाव 11वां है। इनकम के अनेकों साधन आपके हो जाएंगे, जहां से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, प्रसिद्ध व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभ का कारण बनेंगे। यदि कोई आपकी इच्छा है, प्रेम विवाह की इच्छा है, या विवाह की इच्छा है, माता पिता की मर्जी से ही विवाह की इच्छा है, धन दौलत की इच्छा है, राजनीति में कोई मुकाम पाने की इच्छा है, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में कोई लाभ की इच्छा है आपकी, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई इच्छा है, वह इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। आप 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा आपके लिए करा देंगे। यात्राओं से आपको लाभ देंगे, धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ देंगे, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ देंगे, विदेश यात्राएं करा सकते हैं और वहां से भी आपको लाभ देंगे।
तो यह शुक्र के गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर। और अब बात करें कुछ उपायों की, तो देखिए गाय और मां की सेवा से दौलत बढ़ेगी। और दूसरा एक उपाय मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन सूर्य को जल जरूर अर्पित करें आप। इससे घर में सुख शांति रहेगी, आपके मन में भी सुख शांति रहेगी और शुक्र के नेगेटिव प्रभाव कुछ हद तक पॉजिटिव होंगे और यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो और प्रियजनों, एक बात महत्वपूर्ण, अंतिम निर्णय आपकी जन्म कुंडली देख करके ही होगा कि उसमें जो आपके जन्मस्थ ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी है। यह सामान्य गोचर है, जो कि फिलहाल जो गोचर है उसके विषय में जानकारी हमने दी है। तो इनमें से कोई भी उपाय या दी गई जानकारी को अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। यदि हमसे आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम मेंबर आपको दिशा निर्देश देंगे। तो प्रियजनों, ये रहा सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों पर शुक्र के गोचर का प्रभाव। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा फलित गोचर आपकी जन्म कुंडली पर कितना सटीक बैठता है। तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो मुझे दीजिए आज्ञा, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली एक और वीडियो में, चर्चा करेंगे शुक्र के गोचर के प्रभाव की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।